हेलो माय फैमिली। तो आज हम चालू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। ठीक, पर उससे पहले एक जवाब मुझे दो। क्या कभी तुमने सुना है किसी टीचर से कि बेटा मैं लिख के देती हूँ तू तो फेल हो जाए? सुना है ऐसा? और बाई चांस मान लो वो बच्चा तुम जैसा बहुत हरामी है और वो लेकर चला गया मैम के पास ऐसा वाला एक डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं क्या, स्टाम्प। मैम प्लीज लिख के दे दो। ठीक, और मान लो मैम ने लिख के दे दिया तो भैया ये मैडम और बच्चे के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। इसको और क्या बोल सकते हैं? डीड। क्या बोलते हैं? डीड। और मजा तो ये आएगा मैम ने लिख दिया और बच्चे की वैसे ऐसी हो रही कि यार भाई सच में कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक, और वो सब तो ठीक है। घर पे क्या होगा भाई? चप्पल अकाउंट डेबिट टू मम्मी अकाउंट। ठीक है, चलो ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की, पार्टनरशिप डीड। भाई अभी ये एग्रीमेंट मैम और बच्चे के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो ऐसे कोई पार्टनर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब मान लीजिए कोई 2 4 5 पार्टनर्स है, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50, ध्यान रखना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, अगर वो अपने बीच में क्या एक एग्रीमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एग्रीमेंट, लिखा पढ़ी। तुमने एक शब्द सुना होगा क्या भैया? लिखा पढ़ी। तो जब पार्टनर्स अपने बीच में क्या कर लेते हैं? लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ताकि देखो कोई बुराई भलाई ना हो किसी के साथ। ठीक है, सब लिखा रहेगा तो सबूत रहेगा कि हाँ यार देख ऐसा है ऐसा है। तो भैया पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या भैया? एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट है। क्या भैया? एक एग्रीमेंट है। ठीक, एक एग्रीमेंट है किसके बीच में? पार्टनरों के बीच में, जो क्या बताता है? उनके बीच में राइट्स, रूल्स और रेगुलेशंस बताता है कि भैया पार्टनरों के क्या राइट्स रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे और क्या रेगुलेशंस रहेंगे। देन इसके बाद ये बताता है कि भैया आपका बिजनेस आपको कैसे चलाना है। देन इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ध्यान रखना 1932 एक एक्ट है जो अपन ने पहले ही पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके रूल्स क्या होंगे? अप्लाई होंगे। क्लियर है? और पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। चल अब अपन बात करते हैं भाई ये लिखा पढ़ी में वो पार्टनर्स लिखवाएंगे क्या? तो ये क्या क्या लिखवाएंगे? तो सबसे पहले देखो भाई वो उसमें क्या लिखवाएंगे? फर्म का नाम। किसका नाम? फर्म का नाम। मतलब कंपनी जो है, फर्म जो है, उसका नाम लिखवाएंगे कि भैया फर्म का नाम क्या है। अब यहां पर ध्यान रखना बात यह है कि भैया फर्म का नाम पहले से कोई रजिस्टर्ड फर्म है उसके जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और ना ही ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता जुलता हो, ताकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो कि यार ये तो मोदी की कुछ दुकान है शायद। ठीक, मोदी करवा रही है सब, या भाई मान लो कोई कांग्रेस पार्टी करवा रही है, कुछ भी करवा रही है। तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ मिलता जुलता ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे। देन इसके बाद एड्रेस ऑफ फर्म। भाई आप कहां पे धंधा करोगे वो भी आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपका भैया बिजनेस जो है वो कहां पे है, आपका मेन ऑफिस वगैरह जो है वो कहां पर है। देन इसके बाद एरिया ऑफ बिजनेस। एरिया ऑफ बिजनेस मतलब भैया आप कहां कहां पर, जैसे हर कुत्ते का एक इलाका होता है, वैसे भैया आपको अपना इलाका बताना पड़ेगा कि भाई आपका एरिया कहां है, आप बिजनेस कहां तक करोगे। सिर्फ भोपाल में करोगे, पूरे मध्य प्रदेश में करोगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में करोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में करोगे। देन इसके बाद भैया आपको क्या बताना पड़ेगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। भाई अब कंपनी का नाम और पता तो आपने बता दिया है, अब आपको क्या बताना पड़ेगा? अपना नाम और एड्रेस भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देन इसका भैया कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है, ठीक, वो भी आपको इसमें पहले ही बतानी पड़ेगी। देन इसका भैया पीरियड ऑफ फर्म, मतलब वो कंपनी जो आप बना रहे हो फर्म, वो कितने टाइम के लिए बना रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी है। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पार्टनर को अपनी कैपिटल पर कितना ब्याज मिलेगा वो भी उसमें लिखा रहेगा। कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग करेगा और उनको कितना ब्याज कंपनी को देना, फर्म को देना पड़ेगा, वो भी इसमें लिखा रहेगा। तो ये कुछ क्या है भैया? कंटेंट्स हैं। ठीक, देन और क्या क्या हो सकते हैं? तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहे। ठीक, देन इसका भैया सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। देन अब अपन बात करते हैं भाई मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो भाई जो पार्टनर्स होंगे ना वो लड़ मरेंगे आपस में। ठीक, और ये बात तुमसे ज्यादा होशियार जो सरकारें हैं उनको पहले से पता होगी। ठीक, तो इसलिए अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या लगते हैं? रूल्स अप्लाई होते हैं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि वो रूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो भैया सबसे पहले जो रूल है वो क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? नहीं है, तो क्या होगा भैया? सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर है वो सब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि बाबा तुम नहीं आओगे मीटिंग में। ठीक, हर पार्टनर क्या हो सकता है? मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना डिसीजन सुना सकता है। क्लियर? देन इसके बाद इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट।
हर पार्टनर को ये अधिकार है कि वो कंपनी की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, जर्नल लेजर जो अपन लोगों ने पढ़ी है 11th क्लास में, तो वो हर सारी बुक्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है, चेक कर सकता है। देन इसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किस पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप नहीं है इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। देन इसका दिया ड्राइंग, ड्राइंग पर ब्याज, मतलब आपने ड्राइंग करी है तो आपको उस पर ब्याज नहीं देना। ध्यान रखना, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना है, ये रूल्स हैं। देन इसका दिया प्रॉफिट एंड लॉस, आपने जो भी प्रॉफिट करा है या लॉस करा है तो आपको बांटना कैसे है, तो भैया इक्वली बांटना है, लड़ना नहीं है, आपको कैसे बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना परसेंट रहेगा, 6% रहेगा। क्लियर है। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोले, 2%, 12%, 50%, कुछ भी बोले, ध्यान रखना अगर पार्टनरशिप नहीं है तो यही रूल्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहेगा, 6% ही रहेगा। क्लियर है। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, किसी भी पार्टनर को कोई रोकेगा नहीं, सब पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में। कोई भी पार्टनर बुक्स को चेक कर सकता है, हर पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला। ठीक। देन इसका भी है, किसी भी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कोई पार्टनर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, और जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। और लास्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहेगा, 6%। क्लियर है। ठीक। इसके बाद एक और टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।